नाम है बेटा, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मैं रो तो क्या करूं मेरी। दर्शकों सुना आपने, ये जो बुजुर्ग महिला दिख रही है प्राइम इंडिया न्यूज के स्टूडियो पहुंची है, मदद की गुहार लगा रही हैं। इनका नाम सोनी, पत्नी स्वर्गीय श्री रामजीलाल निवासी त्रिलोकपुरी। इनका आरोप है कि मेरे पोते चंचल और बहू सुनीता और पोती योगिता के द्वारा इनकी अनुपस्थिति में 11,50,000 कैश और लगभग 10 तोले सोना और 1.25 किलो चांदी चोरी कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई इनकी इस पर्पज मदद नहीं कर पाया है। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने क्षेत्रीय विधायक के पिताजी से भी मदद की गुहार लगाई थी, उनके द्वारा पुलिस को कहा गया था, लेकिन इसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पता नहीं किसकी मदद लेकर ये प्राइम इंडिया न्यूज के ऑफिस पहुंची हैं और यहाँ पर मदद की गुहार लगा रही हैं। प्राइम इंडिया न्यूज द्वारा SHO मयूर विहार से फ़ोन पर संपर्क किया गया और इनकी मदद के लिए आग्रह किया गया। स्थानीय पुलिस की बात करें तो रवैया ठीक नहीं दिखाई दिया। जो FIR कॉपी माताजी को 1 महीने पहले दे देनी चाहिए थी, वो कॉपी चैनल के प्रतिनिधि को दी गई, वो भी थाने पहुंचने पर, और जिस धारा में दर्ज की गई है कार्रवाई उस धारा में भी नहीं की गई है। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, इसका प्राइम इंडिया न्यूज़ कोई सत्यापन नहीं कर सकता। आप सुनिए और अंदाजा लगाइए। अब हम आपको उनकी जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनवाते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा सोनी नाम है बेटा, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मैं रो तो क्या करूं मेरी। मैं आई हूँ त्रिलोकपुरी 17 बटे 181 मकान में रहती हूँ मैं, जमुना पार। मैं वहां से आई हूँ साहब, मेरी मदद करो, मेरे कोई नहीं करा। मेरा सारा ज्वेलरी निकाल लिया, मेरा पैसा निकाल लिया बेटे की बहू ने, पोते ने। जहाँ पोता मुझे 20-20 रुपए मांगता था, आज वो पूरी रात शराब पीता डोल रहा मेरे पास सिगरेट पे, जब मीट लहसुन प्याज भी नहीं खाता था और मेरे को गंदी गंदी गालियां बकता। कभी रात को क्या हुआ, घटना कैसा हुई? चोरी कर ली मेरे घर में। अच्छा। मेरी सूटकेस में रखे थे मेरे ज्वेलरी, मेरा पैसा लटान पे 4 लाख मैंने बंटवारा कर दिया। मैंने सबको मकान का सब बंटवारा कर दिया चीजों का। ये मेरी बेटी को हाथ में दे देना, ये मेरे को पोते को जमाई को दे देना, ये मेरे इसके 5-5 लाख दोनों पोते को FD करा देना, और ये जो मेरा बाकी का पैसा मेरा क्रियाक्रम कर देना, और जो भी मेरा कुछ करे गंगा जी जाओ तो तेरा भी वगैरह कुछ हो जो करे, तुम्हारे 1 रुपए का मत खर्चा करना। मैं चीज बस सब बांट दिया। मकान के लिए बोला मैंने, अगर दोनों भाई राजी 2-2 पिलो लेना, जो चौथी का लेगा जो नीचे का लेगा, मैंने सब राजी बांट दिया। छोटी बहू ने तो ले लिए 5 लाख, पोती का FD करा दिया। इसने बोले कि मेरे बेटा तू मिल जा पवन। ये कौन थी? ये छोटी बहू थी। बड़ी बहू ने तो, छोटी बहू ने मंगा लिया कि लिया दादी दे रही है, तो उसने अपनी बेचे के नाम FD करा दिया। और बड़ी बहू के पास मेरा सामान रखा था, इसके पास 1-1.5 महीना रखा है। बंटवारा जब तुमने करा था कौन कौन थे वहाँ मौजूद? मौजूद थे, तीनों तो पोते थे, दोनों बहुएं थी और कोई नहीं था, ये मैं थी बस। जब बंटवारा किया तो किस किस को पैसा आपने दिया? मैंने मेरी झुमकी टोपी से मैंने की, मेरी बेटी को हाथ छूचक में दे देना, और जो मेरी गड्डी नई है जो मेरी बेटी की चुनरी के लगा देना, और ये 5-5 लाख दोनों पोतियों के नाम से FD का। शादी मेरे बेटे नहीं कर पाएंगे तो इनसे इनका सारा लग जाएगा, बेटा कुछ तुम करना, तुम्हारा हल्का मोटा सा कर देना पोतियों का ब्याह। 2 अंगूठी थी जेंट्स में की, दोनों मेरे पोत जाओ, तुम रिश्ता करोगे तो पोत जाओगे सगाई में दे देना, क्या ठीक है। और मुझे मेरी बाकी की जो चीजें हैं दोनों भाई राजी बांटे, लड़ाई झगड़ा मत करना मेरे मरने का। मेरा कैंसर की मरीज हूँ, मेरा कोई पता नहीं मैं कब निकल जाऊं। अगर मैं मर भी जाऊं तो एक के हाथ लग गया तो कोई नहीं देगा, मैं सबको बांटी। 54 नंबर का टोपी मेरी नवासी को दे देना, और बाकी दोनों भाई चीज बांट लेना। और ये 2-4 मंजिल मकान है, दोनों भाई 2-2 पिलोर बांट लेना, राजी। चौथी का लेगा जो नीचे का लेगा, मैंने सब बंटवारा कर दिया। बंटवारा कब जब आपको सबको दे दिया था या किसी ने दिया? नहीं, वो सारा फिर पोते ने चंचल ने एक जगह डिब्बे में रख के अपने बेड में रख दिया, माँ के पास। बेड में रख दिया तो रह 2-3 महीने तक रहा उसके पास, 2 महीना 2.5 महीना रहा। रहने के बाद में पता नहीं क्या पाप में है, मुझे कोई पता नहीं क्या घटना घट रही है। अच्छा काम कर रहा था, सलून में जा रहा था, टाइम से जा रहा, टाइम से। मेरा पोता बड़ा है, ये संभाल लेगा पूरे घर को, ना मेरे बेटे ढंगे 2 पोते, वो तो ना समझे मेरे महेश के बच्चे तो छोटे वाले के, वो ये संभाल लेगा। वो बेटा तेरे हाथ में, तू संभाल लेगा। कहा मम्मी तू चिंता मत करे, ये तेरा डब्बा यहाँ रखा है और जो भी इसमें कम होगा तो मैं हूँ। रखा रहा तो ऐसे बोला 6 बजे सिखाया कि ले पकड़ी तेरी अम्मा को तू रख तेरे पास, हमें नहीं चाहिए। भैया मैं कार को रख लो परी, कर नहीं तू रख। मैंने फिर लाने के बाद में मैं काम करती हूँ गाजीपुर, श्रीपाया काम करती हूँ, मंगल छुट्टी थी, मैं छुट्टी थी मंगलवार को। मैं 6 बजे डब्बा लेके वो
बुलाए मैंने इनको नीचे। गाजीपुर मुर्गा मंडी में काम करते हैं? सिरी पाए बेचती हूँ बेटा मैं, शुरू से बकरे के सिरी पाए होते हैं वो बेचती हूँ मैं। गाजी हूँ, शुरू से बेचती आ रही हूँ, मुझको 40 साल हो गए काम करते हुए, पुरानी मंडी से आई हूँ। तो वो पैसे रखे ने मन की ले बेटा ले जाओ, पोते को बुलाया छोटे वाले लड़के को, वो ले गया। मैंने की पवन बेटा तू भी ले जा, अपनी लड़की का नाम फिक्स करा दे। उसने बच्चों से पूछा जब दादी पैसे दे रही है ले आओ, उसके चंचल ने उसकी माँ ने मना कर दिया, अब हमें इसका पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर बोला वो लड़का के मम्मी तेरे पास ही रख ले, इनको जरूरत नहीं है, ये लखपति करोड़पति। हमको अच्छा भैया रखे मेरे पास। फिर मैंने 50, ये बीमार पड़ गए, लड़के का पस पड़ गई। इन दोनों माँ बेटों ने तीनों ने इस बाप को एक 50 रुपए की दवाई नहीं दिलाई। मैं चांदनी चौक पे चढ़ा के लाई, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, बस बता दी बड़े बेटे को, हाँ इनके चंचल के बाप को इन्होंने दवाई। फिर मैंने चंचल को फोन करा पार्किंग को, बेटा पैसा मैं लगाऊंगी, मेरे साथ भागा दौड़ी करो, तेरे बाप के पस पड़ गई है और चलो। तो इसने बोला मेरे को चंचल ने कि मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और तेरे घर में 2 घंटे सोने आता हूँ, सोने दे नहीं मत सोने दे। मैं फिर रोने लगी। फिर मैंने की बेटा अब क्या करूँ, मुझे अपनी अर्बन में चल बेटा मैं इलाज करूँ, मेरा इलाज चल रहा है अर्बन में, राम मनोहरा में चल के मैं प्राइवेट में कराऊंगा। तो भैया पैसा ले ले, मुझे 50 की लुगाई ने बोला तेरी माँ से पैसे ले ले 50,000 रुपए 5 लाख में से, और 4.5 में दे दियो। मम्मी तू 50,000 रुपए दे दे और 4.5 मेरे को बाद में दे। ठीक है बाबू का मैंने दे दिया। उसमें ये ना इलाज के लिया 50 मेरे पास खर्च हो गए, मेरी हारी बीमारी का घर है मेरा, मैं भी कैंसर की पेशेंट हूँ। 50 में 4 लाख मैंने पिलंग में धर दिया, मन की 50,000 रुपए मैं कभी लटान पर चढ़ूंगी या उसे मिला दूंगी, यहाँ कमा के मैं मिला के दे दूंगी। वो 4 लाख बैठ में रखे, वो बैठ के 4 लाख रुपए निकाल लिए। लटान पे मेरी ज्वेलरी और मेरा पैसा खुला 5 का नोट से लेके 500 नोट तक की गड्ढे, नई नई गड्ढे, एक नोट पुराना नहीं है उसमें, सारा नोट निकाल लिया मेरा, जोड़ जोड़ कर रखा मैंने, 20 का 50 का 100 का सब निकाल लिया, 500 का सब निकाल लिया मेरा। मैं फिर शुक्रवार को छोड़िए, कोई गैस पर खत्म नहीं हुई। अब इन्होंने क्या करा, मैं चाबी कमरे की चाबी बंद करके मैं रसोई में रखी, मसालदानी के पास में रसोई में, और रसोई की चाबी में लटान में से मट्टी दूर में बाहर कमरे से बाहर छिपाई। इन्होंने मेरी चाबी पता नहीं कैसे ढूंढी, कैसे नहीं ढूंढीगी। तो पवन जाता था मैं रसोई में घुसती, फट मैं चाबी खोली घुस जाती थी। इसने बताया अगर तुम्हारी चाबी इधर उधर रखी है, अब दिन में ही यदि हुई चोरी तो दिन में ही हुई है साहब। के अंदर कोई जाने का कोई सामने नहीं, दिन में चोरी करी है, रात को तो मैं रहती पूरी रात। शाम को मेरे बेटे मेरे साथ जाते, दोनों मेरे साथ ही आ जाते हैं। कुत्ते भी और पिटबुल कुत्ते हैं मेरे घर में, कोई दूसरा चढ़ नहीं सकता। दूसरा 3 पिटबुल है मेरे सारे। मेरे घर में कोई नहीं, अगर कहीं डाकू मारे। फिर इस लड़की ने फोन में लगाए रखा, योगिता ने, पापा माल मिल गया? कहता हाँ मिल गया। पापा गैस खत्म हो गई। तो जब गैस खत्म हो गई तो ये भी कह सकती है। फिर मुझे क्या कहे, सारा छानबीन करके माँ बेटों ने तलाशी करके जो लड़की को फोन में लगाए रखा, पापा गैस खत्म। मैं फोन वाला मौजूद है, मैंने उनको प्लीज फोन करें, भैया मेरे बच्चे काम पे जाएंगे, भैया मेरे बच्चे चाय पानी परेशान हो रहे हैं। चोरी का कैसे पता पड़ा? चोरी का बता रही हूँ आपको, बताऊंगी साहब, सब बताऊं। अच्छा फिर इन्होंने सफाया फोन करके नहीं आया, मैं ला रहा हूँ। अब कह रहे मन की मैं आगे पीछे जल्दी। तो लड़की कभी मेरे साथ नहीं, पीछे पीछे। ये माँ बेटी ताक में थी, कह दिया कि दादी आएगी तो देखेगी तो रसोई खुली छोड़ दो, ताला नहीं लगाया ना, रसोई खुली पड़ी। मैं वहीं चाबी ढूंढूं, चाबी कहाँ गई। अब लड़की मेरे पीछे आ गई। फिर मैंने रसोई खोली तो कमाल खोली, रसोई किसने खोली है? पोती को योगिता बोला रसोई किसने खोली है? कि दादी आप रसोई भूल गए चाबी लगा के। चलो मैं ताला लगा के नहीं गई, गैस खत्म हो गई थी। तो ये बोलती दादी आप रसोई खोली, दादी रसोई खुली छोड़ के चली गई, हम 2 रोटी बना लिए दादी की रसोई में। तो साहूकारी मानती, उसको फोन में लगाए रखा है, बार बार फोन करिए। मेरा माँ बेटों ने पूरा घर का छानबीन, पिलंग में, अलमारी में, नीचे सारा छान के फिर लटान पे पहुंचे। लटान पे मैं बिल्कुल जैसे मैंने सूटकेस रखा वैसे रखा था, जैसे मैंने पिलंग पे कपड़े रख रखे वैसे कपड़े। एक कोना मेरे को टेढ़ा नहीं मिला पिलंग में, आगे एक कोना टेढ़ा मेरे दुपे कपड़े रखे, चादर तौलिया वगैरह ऐसे कैसे मिले। फिर मैं माल नहीं मिला। मैं चोरी करेगा तो वो बखेर देगा, ऐसे कैसे था सामान। तो फिर मैंने की मैं देखा ऐसे कैसे रखा है सामान, अब कूड़ा भी मेरे को टेढ़ा मिला, मैं शक हो जाता। शुक्रवार को मैंने फिर क्या हुआ अम्मा? फिर बेटा मैंने फिर कॉल करी 112 पे। 2 पुलिस वाला आया, एक निरंतर आया, कोई नाम मैं नहीं जानती। उसने ऊपर से बुलाया तो 1 घंटा लगा दिया। सुनीता ने नीचे नहीं आई थाने में लेके जाने के लिए। थाने में मेरे को बोला अम्मा चल थाने में चल। मेरे को थाने में गाड़ी पे भेज दिया, मेरे को पहले ही भेज दिया। मेरे को कहे तू चल पहले थाने में चलेगी। तो मेरे पीछे से मेरा ड्राम बिखेरा है, पूरा मोहल्ला देखने वाला, पूरा चौक भर गया। ड्राम बिखेरा, मेरा गेट तोड़ा, गालियां बकिएंगी। फिर मेरे को बताया कि तेरा गेट भी तोड़ रही है।
और तेरा ड्राम पानी सब मुझे बिखेर दे, वो देख लो निरंजन साहब, आपके पुलिस वाला आपके सामने देख लो सर, कुछ नहीं करा उन्होंने। तो ये काम तुम्हारी बहू, बड़ी बहू ने करा था? बड़ी बहू और पोता है चंचल, दोनों ने? और पोती भी साथ में, पोती भी नहीं उसकी हाथ में उंगली के, मेरी दादी के साथ ऐसा मत करे। आज मेरे खून का आंसू दे दिया, मेरे को खराब बुढ़ापा खराब करूंगा, मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। रो मत आप। मेरी उम्र की कमाई लेने में धूप बताती हूँ, बारिश में बीजती हूँ, मेरे को 40 साल से मेहनत करते हैं, पूरा पता नहीं मेरा आदमी बाहर का भागा है, सोना बाहर का था। अच्छा आप यहाँ का भी 10 साल मेरा सब ले लिया। एक मिनट रो सुनो, जो अंगूठी ये तुमने जो बताया है, ये सब सामान बाहर से भी आया था? आज मैंने 2 तो अंगूठी बाहर की, एक चैन एक लॉकेट है बाहर का, और बाकी यहाँ की है सब दिल्ली की। बाहर कौन है? बाहर मेरा आदमी गया था सऊदी में रह गए 15 साल, होंडा कंपनी में, मेरे पास चिट्ठी पासपोर्ट भी होगा, मैं ढूंढूंगी, सब है मेरे पास, वहाँ का उकामा भी है, दुबई का भी है, सब मेरा आदमी गया था, वहां से भी पहन के आता था। और आप काम करती है वहाँ पर? मैं शुरू से काम कर, मैं 40 साल होगी मीट का काम करता है, पहले मैं सिर पर रख के बेचती, गली गलियों में सबको पता है। फिर वहां से मंडी में 2009 से मैं यहाँ बैठी, मैं इंचार्ज, मैं 3 को परमानेंट पटेल लगाई। अब तक आपके साथ कुछ नहीं करा सर, मेरे साथ में कुछ भी नहीं करा। कितने दिन हो गए अब फिर तक? मैंने पंचायती भी कराई, फिर सुनो, फिर मैंने ना वो 4 लाख की मैंने कंप्लेंट कर दी। सारी दिन दोपहर होगी, मगर साहब वो क्या कर रहे हो, कहता आप अम्मा शाम को आ रहा हूँ, फोन कर 5 बजे फोन करे निरंजन ने, आ जाओ। मैं चाय पी के थाने में गई, मुझे 9 साढ़े 9 बजा दिया, मेरा कुछ नहीं करा, मेरी हालत खराब हो रही, मेरे रो रो के दिया, मैं भूखी प्यासी, तो मेरे को दया नहीं आई उसको भी। मैंने कहा साहब मेरी बस की नहीं है, मैं घर पे जा रही हूँ। कि ठीक है, मत सुबह मैं काम पे जाऊंगा, मैं रोटी कहाँ से, मुझे आटे के लिए 500 रुपए भी नहीं छोड़े, मैं क्या खाऊंगी। फिर बोला कि शाम को आना। शाम को आने के बाद में उन्होंने क्या माँ बेटे प्लान बनाया, मुझसे आते ही लड़ाई कर लिया इन्होंने। आगे सूट कैसे मुझे कर दो, सूट कैसे में खाली कर रखा है इन्होंने। मैं तो ये थी भाई 4 लाख सूट कैसे, मेरी ज्वेलरी मेरा पैसा है, वहां पर कोई चढ़े गई है। फिर मुझे पोता कह रहा है बहन की लोड़ी तेरे पास 17 लाख कहां से, मैं 20,000 पुलिस बुला रहा हूँ, तेरे घर पे चेक इन कराऊंगा। स्कूटी बैठ गया थाने, तो थोड़ी सी गाड़ी स्टार्ट की, छुप गया, मुझे क्या पता। मैंने की दरवाजे में दोनों बंद करे, मैं ऊपर लटान पर चढ़ी, तो सूटकेस गाली में ना मेरे धक्का, मैं बेहोश हो गई एकदम से। मुझे लूट लिया बेटा, मेरा सारा करेगा, मेरा 500 रुपए आटा के भी नहीं छोड़ेगा बेटा कर। रो मत आप, रो मत। और मेरे को गंदी गंदी गाली बकती, तो रोज चिढ़ते मुझे मारने आते हो, गालियां बकती है। वो बड़ी बहू गालियां बकती है, छोटी बहू नहीं बोलती है, वो चोर नहीं तो क्यों बोलेगी वो, ना उसके बच्चे बोलते, वो चोरी क्यों कह रहा, हमारे को गालियां बक रही है, हमने चोरी में तो क्यों डरती है फिर तू। अभी मैं हरिद्वार भी लेगी, वहां भी जल समझा बहता पानी है। फिर मेरी पुलिस में कोई, मेरे पंचायत में कोई सुनाई नहीं हुई, पंचायत भी कराई थी, विधायक के पिताजी भी आए थे और बड़े बड़े आदमी आए थे। उन्होंने कहा माताजी की सामान दे दो, घर का चोर है, बाहर का कोई, घर पे बोल बाहर का कोई नहीं, घर में ही चोर है। घर की फैमिली ऐसा मत अन्याय करो, बूढ़ी आदमी ऐसा अन्याय मत करो। कह रहा है हमारे पास है ही नहीं, अपनी बेटी को दे दिया, यही चोर बोल रहा है, अपनी बेटी को दे दिया, उसको तो मैं दूंगी, तो तुम्हारी चोरी का कमाई का माल है, मेरी बेटी को चोरे में दूंगी तुम्हारे से। हमारा यह हाल कोई करती मैं सारा, वो न पंचायत ने कुछ नहीं करा मेरा, ना पुलिस ने कुछ करा। फिर मैं दोबारा गई हूँ विधायक के पिताजी के पास, विधायक के पिताजी फिर पुलिस वाला बुला कर लाए, 3 जन आए कि इनका कुछ हल करो, ये बेचारी परेशान है, इसकी उम्र देखो, बीमार वैसे ही है। फिर वो बोला निरंजन के हाँ इनको रिमांड पे लेके जाएंगे, पकड़ेंगे। तो वो कब आ गया था चंचल, तो मेरा छोटे पोता बिल्कुल छोटा कच्ची उम्र का, उसका नाम कह रहा है, कह रहा मेरा भांजा दुकान करता है बगल में, कहता ताऊ जी, कहता हाँ, जतीन है ना टोपीस बेच रहा था, और मेरे पास गवाही है, लड़का है मेरे पास, कि वो गवाही करेगा हाँ कि मैं हूँ गवाही, के तू है, कल आएगा, हाँ मैं कल ताऊ जी तुम्हारे मकान में आएंगे, थोड़ा दूर रहता मेरे से, और वहां दादी को बुलाना, ये टोपीस, हाँ वो वहां कैमरा लग रहा है, सबूत मिल जाएगा, टोपीस उसमें है ही नहीं, 54 का टोपीस है। अभी तो इतना पैसा, वो टोपीस बेचेगा जरा सा बच्चा, पैसा ही 17 लाख 12 लाख बच्चों पे आरोप लगा रहा था वो, मेरे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे पे। हाँ, फिर मैंने क्या अफसरम लिख लेगी। फिर मैंने वीडियो फोन लगा के, और मेरे भांजे को बोले वो तो रिकॉर्डिंग रखना इसकी आवाज की, कहता ठीक है। अब वो सुबह से लेकर मैं बिलबिलाती रही, लाया नहीं किसी को भी। फिर शाम के टाइम फिर हम विधायक के पिताजी के पास गए, तो रास्ते में मिल गए, तो मेरे भांजा बोला चंचू तू लेके आ रहा था ना,
कहता जी वो आया ही नहीं काम पे, आज तक लेके नहीं आया उसको। विधायक को शराब पिला रहा, मेरे पैसों से सिगरेट पी रहा है। रातू ही किसको पिला रहा शराब सिगरेट? गुंडों को, दोस्तों को। रातू डोलता पूरी रात, कभी 3 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है। कल 4 बजे आया, कल 4 बजे आते मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ, तो मुझे कह रहा बहन की लोड़ी किसको बता रही है, गाली बक रहा है। गला तो मैं 5 आगे मुझे मारने के लिए। योगी था, उसकी माँ भवन, मैं फोटो है मेरे पास, मुझे वीडियो बनानी आती, फोटो मैंने खींची, जो फोटो खींच ली। मुझे वीडियो बनानी आती, फोटो है मेरे पास, मुझे फोटो खींच ली। तो कह रहा है कि बहन की लोड़ी तू बुढ़ापे में शर्म कर ले, तेरे बहुत गंद बोला औरतों के माँ के सामने कैसे। पूरा शक है कि इसी ने। हाँ जी यही चोर है। मैं कह रही शुरू से बहुत चोरी करती है, मेरी शुरू यही है। मेरी छोटी बहू ने अपने बच्चे पानी कैसे पाले कैसे नहीं पाले, मेरे बेटा दिया नहीं दिया। कभी मुझसे एक नमक का चम्मच नहीं मांगी उसने, ना ही मुझसे पैसा मांगा। ये मेरा साबुन में मैं अलमारी में रखती हूँ, कोलगेट में अलमारी में, सब कुछ अलमारी में होती है कमरे में अंदर। ये मेरा कुछ नहीं छोड़ती। मेरे आई जब से ब्यावली, मेरे बच्चों के हार पहनते ना, वो हार की सिंदूक में चाबी से पूरा हारों को निकाल के ले गई, सबको ले गई। अब से पहले भी चोरी करती शुरू से आई है, बचपन से, ब्यावली जब से। अब आपका पूरा शक है कि इसी पे आज सब क्या मैं निकाला इसी ने है, मैं सब क्या करूं। हाँ इसी ने निकाला। पुलिस मदद करनी रही है, नहीं करी पुलिस मदद। वो क्या है, इसकी भी हिम्मत नहीं थी, चंचल की भी। इसके पीछे कोई बड़ा अधिकार है, उसकी सपोर्ट से इसका काम हुआ है। तो अब मैं थाने में गई तो मेरा कोई सुनाई करी, 1 महीना हो गया, क्या पता क्या बात हुई क्या नहीं। एसएचओ से क्या बात, हमने बात करी है एसएचओ साहब से, उन्होंने कहा है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और उसकी जांच करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, इसकी चिंता ना करो। तब मैं आप तक पहुंची बाबूजी, मैं यहाँ तक मैं किसी पूछताछ के आई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप निश्चिंत रहें, जब मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरे कोई बात नहीं, कोई नहीं सुनाई कर रहा मेरी, क्यों मेरी उम्र भी ज्यादा है। मुझे पागल कहने लगे, पोता को पुते दादे क्या होगा, गाली बकती रोती है, क्या पूरा दिमाग चल गया उम्र के हिसाब से। पागल बताता मेरे को चंचल है। कोई बात नहीं, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे पागल कर दिया बाबूजी, मैं पागल हो गई हूँ। रो मत आप, ठीक है। अब आप जो है थाने में जाओ और थाने में जाके पुलिस, गरीब की सहायता नहीं होती बताने में, वोट में नहीं होती, बुजुर्ग की नहीं है दया रे, सब होगी चिंता। मैं किसी का कोई डाका कोई मार के लाई, मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरी खून पसीने। मुझे कैंसर था, मैं पूरा बता देगा, मैं कैंसर में बीमार कमाई हूँ, मैं पूरी मंडी बता देगी, पूरा मेरा मोहल्ला बता देगा कि वो चढ़ा के मैं मंडी में गई हूँ। मैं पेट में जूस का गिलास नहीं थी, मैं पूरा मेरा मोहल्ला बता देगा, मंडी में बता देगी जब मेरे साथ बैठते हैं। चलो मेरी मेहनत की कमाई निकाल ली। रो मत ना, अब आप एसएचओ के पास जाना, एसएचओ साहब से हमने फोन करा, उन्होंने कहा आप भेज दीजिए, कोई बात नहीं है, कुछ मेरी बुजुर्ग की सुनाई नहीं करते, दबा लेते हैं, लेकिन ये एसएचओ साहब से बात हो गई है, वो दबाई। मैं अनपढ़ गवार हूँ, इसलिए मुझे पागल कर रखा है, ठीक है, कि मेरी उम्र ज्यादा, मेरी सहायता नहीं होगी कोर्ट कचहरी में तारे में, बिल्कुल होगी, नहीं होगी। मेरे को आते के 500 भी नहीं चढ़े, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं मेरा तो आदमी भी नहीं है साहब, मैं क्या करूँ। अब आप चिंता ना करें, सही जगह आ गए हैं और इसका जो कार्रवाई जरूर होगी। मेरा जेल निकाल लिया, मेरा बहुत बड़ी मसले का भाई, उनसे एक बार भेज दूंगा, ठीक है, रो मत अब आप प्लीज, अब रो मत, ठीक है। बेटा मैं लोग में क्या लगाऊं, मैं कोई बात नहीं, मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। ये लड़का कहता है पोता तेरा बुढ़ापा खराब करूंगा, बैठ की लोड़ी मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया।